छात्रों, घनानंद रीति मुक्त धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि स्वच्छंद काव्य धारा के कई महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। पहले इनकी जन्म की तारीख और मृत्यु और इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग बात कर लें तो फिर घनानंद के काव्य की क्या विशेषता है उस पर बातचीत कर सकेंगे। इनका जन्म भी विवादों में है, सही तारीख का पता नहीं। मध्यकाल के कवियों के साथ यह परेशानी हुई है। लाला भगवान दीन के अनुसार इनका जन्म 1658 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1689 ईस्वी में हुआ और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 1673 ईस्वी में हुआ। इस तरह से देखें तो तीन तारीखें हैं जन्म की। मृत्यु के बारे में लाला भगवान दीन कहते हैं कि 1739 ईस्वी में मृत्यु हुई। ग्रियेशन रामचंद्र शुक्ल और राधाचरण गोस्वामी मानते हैं कि 11 मार्च 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। नादिर शाह ने मथुरा पर आक्रमण किया और उसी आक्रमण में मारे गए घनानंद, ऐसा मानते हैं ग्रियेशन रामचंद्र शुक्ल, राधाचरण गोस्वामी और लाला भगवान दीन। लेकिन इतिहास की सच्चाई ये है कि नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर हुआ था, मथुरा पर आक्रमण हुआ ही नहीं। और इसलिए ज्ञानवती त्रिवेदी कहते हैं कि इनकी मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई, जब मथुरा पर अब्दाली दुर्रानी का आक्रमण हुआ। यानी अब्दाली दुर्रानी के आक्रमण में ही मारे गए घनानंद। घनानंद के कई नाम हैं। आनंद घन है, घन आनंद है, आनंद है, घनानंद है। कोई इतिहासकार अलग अलग नामों से अलग अलग व्यक्ति की भी तलाश करते हैं, लेकिन घनानंद के ही कई नाम हैं, ऐसा मानने वाले इतिहासकार भी हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम उनकी रचनाओं का प्रकाशन कराया। सुंदरी तिलक के नाम से एक पुस्तक छपी और इसके बाद उन्होंने ही 1870 ईस्वी में सुजान शतक नामक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। जगन्नाथ दास प्रभाकर ने सुजान सागर 1897 ईस्वी में प्रकाशित करवाई। इसमें घनानंद की कविताएं मौजूद हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने वियोग वेदी नाम से 1907 ईस्वी में और एक और किताब महत्वपूर्ण विरह लीला का भी प्रकाशन करवाया। शंभू प्रसाद बहुगुणा ने घन आनंद के नाम से ही उनकी कविताओं का संग्रह किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 किताबों का प्रकाशन किया। उनका घनानंद कवित्व, सुजान हित, घनानंद ग्रंथावली। इसके अलावे भी कई किताबें उनकी मौजूद हैं। बाद में लोगों ने तलाश की, जगह जगह जो रचनाएं मिली उसके आधार पर इन पुस्तकों का संग्रह किया गया। जैसे कवित्व सवैयों का संग्रह हुआ, पदावली नाम से भी किताब आई, कृपानंद से के नाम से आई, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति पावश, प्रेम पत्रिका, भावना प्रकाश, दान घटा, कोक सागर, रसकेली वल्ली, विरह लीला आदि नाम से किताबें आई। और कहा जाता है कि कुल मिलाकर इनके 36 ग्रंथ मौजूद हैं। इनसे जुड़ी हुई एक कहानी है, इनके जीवन से जुड़ी हुई कहानी। घनानंद दरअसल
मोहम्मद शाह रंगीले के मुंशी थे, उनके दरबार में रहते थे और उन्हीं के दरबार में सुजान नाम की एक औरत काम करती थी, जिस पर गणानंद आसक्त हो गए। दरबारियों में आपस में पड़ती नहीं थी, तो जो रिश्वालू किस्म के दरबारी थे उसने मोहम्मद शाह रंगीले को कहा कि गणानंद गाना बहुत अच्छा जानते हैं। सम्राट ने आग्रह किया गणानंद से कि आप गाइए गीत। गणानंद ने मना कर दिया। तब दरबारी ने सम्राट को कहा कि आपके कहने से तो नहीं, इन्होंने गाया नहीं, अगर सुजान कहेगी तो गणानंद जरूर गाएंगे। और घटना यही घटी कि सुजान ने जब कहा गाने के लिए तो गणानंद ने गीत गाया। इससे मोहम्मद शाह रंगीले क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा तो मेरी बात नहीं मानी गई और एक सामान्य जो औरत थी सुजान, उसकी बात पर तुमने गीत सुनाए, तुम इस दरबार में रहने लायक नहीं हो। और उन्होंने दरबार से निकाल दिया। इसके बाद गणानंद वृंदावन चले गए और वहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। यह जो कहानी है उनके जीवन की, इससे ठेस भी लगी, कविता का मिजाज ही बदला। जो सुजान को केंद्र में कविता लिख रहे थे, वे कृष्ण को केंद्र में रखकर भी कविता लिखने लगे। तो जो अंदर का प्रेम था, व्यक्तिक प्रेम, वह ईश्वरीय प्रेम में भी बदला और ईश्वरीय प्रेम व्यक्तिगत प्रेम में भी बदला। उनकी कविताओं की विशेषताएं देख सकते हैं। गणानंद की कविता का जिन्होंने संग्रह किया उसमें एक नाम है ब्रजनाथ। उन्होंने उनकी कविता के बारे में लिखा है, नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण। कैसे थे कवि कि प्रेम में दीक्षित थे, महान थे, ब्रजभाषा में प्रवीण थे और सुंदरतानि के भेद को जानो, और सुंदरता के जो विभिन्न भेद थे उनके जानकार थे। जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भी हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सौ घन जी के कवित्व बखाने। तो गणानंद की जो कविता है और उसका रस वही लेगा जो इन चीजों में भीगा हुआ रहेगा। और जो गणानंद थे खुद, तो अनुभूति तो थी ही, और अभिव्यक्त करने के लिए जो छंद चाहिए, जो भाषा चाहिए, वह भी उनके पास मौजूद थी। विशेषता देखना चाहें तो पहली विशेषता है गणानंद की कविता की कि गणानंद की कविता आविदा के वाच्य रूप में नहीं मिलती है। यानी गणानंद लक्षणा में भरोसा करते हैं, व्यंजना में भरोसा करते हैं। लक्षणा के लक्ष्य और व्यंजना के व्यंग में उनकी कविता ज्यादा मारक साबित होती है। खुद गणानंद ने कहा है, उर भौन में मौन को घूंघट कहे, दूरी बैठी विराजती बात बनी, मृदु मंजु पदारथ भूषण सो, सुलसय हुलसय रस रूप मनी। उनकी कविता हृदय के भवन में मौन का घूंघट डाल अपने को छिपाए बैठी है, और उसका आस्वाद वही लेगा जो इन चीजों को समझेगा। दूसरी बात थी कि प्रणय की जो अनुभूति थी उनकी अद्भुत थी। सुजान उनको धोखा दे चुकी थी, और ऐसी दशा में एक व्यक्ति के अंदर
जो प्रणय की अनुभूति थी वह सूक्ष्म थी, विशद थी, अस्पष्ट और व्यक्त थी। इसमें किसी तरह का गोपन भाव या रसात्मकता नहीं थी। उनकी धारणा थी मनुष्य की प्रणयानुभूति ईश्वरीय प्रेम की गरिमा से कमतर नहीं है। वे खुद लिखते हैं, प्रेम को महोदधि अपार हेरी कै विचार बापुरो हरि बार ही ते फिरी आयो होए। प्रेम क्या है? एक सागर है, उसके आर पार का कोई ठिकाना नहीं। उसकी था लेने का जिनके पास विचार आता है वह फिर इसी किनारे लौट आता है। प्रेम के मार्ग के बारे में लिखते हैं, अति सूधो प्रेम को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ सांच चले तजी आपुन पौ, झजके कपटी जे निशांक नहीं। प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है, जहाँ बांकपन, टेढ़ापन नहीं चलता है। जो सच्चा आदमी होता है वो अपने अहंकार को त्याग कर शान के साथ चलता है, और जो कपटी होता है, जो शंकालु होता है, उसके लिए वह मार्ग नहीं है। रूप के बारे में कहते हैं, सौंदर्य के बारे में कहते हैं कि रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारी। आपका जो रूप है, आपका जो सौंदर्य है वह अनूठा है, हर दिन नया लगता है। जैसे जैसे निहारिये देखते हैं वैसे वैसे वह नया लगता है। जब रंगीले के दरबार से निकाले गए और वृंदावन पहुंचे तो वहां निम्बार्क संप्रदाय में शामिल हुए। तो तीसरी जो विशेषता है वो भक्ति भावना की है। राधा कृष्ण का भिन्न साहचर्य और उनका जिससे प्रगाढ़ विश्वास गणानंद की कविताओं में नजर आता है। कहते हैं कि राधा मदन गोपाल की हौ सेज बनाऊं, दूध फेन फीकी करे बर वसन बिछाऊं। सुजान, यहाँ देखिएगा कि सुजान का जो है आध्यात्मिकीकरण हो गया है। सुजान एक व्यक्ति थी और उससे जो प्रेम था उसको बाद में अध्यात्म के स्तर पर ले आया गया है। गणानंद एक संगीतकार भी थे, संगीत के जानकार थे। पांचवी विशेषता है, गणानंद पर फारसी काव्य और सूफी साधना का बहुत असर है। वे फारसी में ही प्रवीण हैं, उन्होंने एक मसनवी भी लिखी है, लेकिन वे ब्रज भाषा में भी प्रवीण हैं। उनका अंतःकरण भारतीय ही था, वेशभूषा भी भारतीय। कृष्ण राधा के प्रेम में वो रंगे हुए थे। उनके मुहावरे में भारतीय मिट्टी की खुशबू है। रावरे पेट की बोझ परे नहीं, रीझ पचाए के डोलत भूखे। बोझ पड़ना, पचाना, भूखे डोलना का लाक्षणिक प्रयोग यहाँ पर दर्शनीय है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, जवां दानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। काव्य की भाषागत और शिल्पगत जो विशेषता है, प्रौढ़ता है, वो गणानंद में मौजूद है और ऐसा कभी मिलता नहीं है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कविता इनकी भाव प्रधान है, कोरे विवाह पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है, प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारिक कवि में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य था इस कवि का कि रीति काल में भी इनको फुटकर खाते में डाला गया। बिहारी यहाँ मुख्य धारा में होते हैं, घनानंद जो स्वच्छंदतावाद की कविता और रीति मुक्त जो कविताएं हैं, आश्रय दाताओं का दबाव भी नहीं है और बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हैं। यह महान कवि फुटकल खाते में होता है और वैसा कवि जो इनकी तुलना में बहुत कमतर है
और मुख्य धारा में होता है। बावजूद इसके गणानंद रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं और जब जब प्रेम की कविताएं, विरह की कविताएं, भक्ति की कविताओं का जिक्र आएगा, गणानंद का भी जिक्र आएगा। आप सारे लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों से और हम लोग लगातार हिंदी साहित्य में काम कर रहे हैं, इतिहास पर काम कर रहे हैं, वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इससे जुड़े हुए हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।